हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बायो वोल्ट एक्स और मैं हूं अंकित के यार, आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज हम जानेंगे कि काय यानी बेब्लेड के काय से हम क्या क्या 5 चीज़ें जो सीख सकते हैं जो कि हमारी लाइफ में शायद काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे काय से। पहली चीज़ जो हम सीख सकते हैं, काय के बारे में हर कोई जानता है कि काय कैसा है। मतलब मैं जी रिवोल्यूशन वाले काय की बात कर रहा हूँ, अलग, अपने मकसद के लिए डेडिकेट। तो हर एक तरह से हम जानते हैं कि काय किस तरह का बंदा है। तो जिन ने रेवोल्यूशन देखा होगा, जी रेवोल्यूशन, उन लोगों को पता होगा कि काय किस तरह का बंदा है। तो पहली चीज़ जो हम काय से सीख सकते हैं वो क्या है, उसका विल पावर। काय के अंदर विल पावर कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब पूछो ही मत। विल पावर इसमें इतनी, जब ब्रुकलिन से जब पहली बार वो पहली मैच ब्रुकलिन से जो हारता है, तब काय फिर से खड़ा होता है, उठता है गिरने के बाद, फिर वो प्रैक्टिस करता है, फिर वो सीखता है। और उसमें विल पावर इतनी होती कि उसके मेन मकसद जो होता है वो उस पर से भटकता नहीं कि उसे टाइसन को हराना है, टाइसन को हराना है, उसे टाइसन को टक्कर देनी है, इसके लिए उसे ब्रुकलिन को हराना होगा। तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि हाँ, उसमें इतनी इच्छा शक्ति होती है कि नहीं, मुझे टाइसन से लड़ने के लिए ब्रुकलिन को हराना ही होगा। तो वो ब्रुकलिन से लड़ता है। तो विल पावर वैसे ही हम लोग को चाहिए। जो काय का जो मकसद होता है उसे पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम लोग में इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत है हमें किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट पे हमारे लोग के लिए है, हमारे दूसरे नंबर पे है स्टबर्न है, यानी ज़िद्दी होना। काय इतना बड़ा ज़िद्दी है कि जब वो मैच में जब गिर जाता है, जब जी रेवोल्यूशन के साथ वो आता है ब्रुकलिन से लड़ने के लिए, तो वो जब स्टेडियम में एक बार गिर जाता है, बुरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, तब भी उठता है। जब आरजे बोलता है भाई कि इसमें ये नए लेवल से मैच शुरू हो रहा है, तब क्या होता है कि उसका जो ज़िद्दीपन है कि इसे हराना है, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए इसे किसी भी लेवल, किसी भी हद तक जाके हराना होगा इसे। तो उसमें इतनी ज़िद होती है कि वो घायल होने के बावजूद, इंजर्ड होने के बावजूद वो उठ खड़ा होता है ब्रुकलिन से मैच लड़ने के लिए। वैसे ही ज़िद्दीपन चाहिए आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तीसरी चीज़ जो हम काय से क्या सीखते हैं, तीसरी चीज़ जो है वो है ऑलवेज़ लर्निंग। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो, टेक्निकल के फील्ड में हो, या आप किसी भी एनीथिंग फील्ड में, या बिज़नेस करते हो, या किसी भी चीज़ के फील्ड में हो, तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमेशा नहीं सीखोगे तो आप इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। और साथ ही पीछे इसलिए रह जाओगे क्योंकि ज्ञान का महासागर जो है उसमें ज्ञान की इतनी, उसमें इतना ज्ञान है कि कोई भी इंसान उसे आज तक माप नहीं पाया कि उसकी गहराई कितनी है। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो आगे तो हमेशा सीखते रहो ऑलवेज। और काय हमेशा सीखता ही रहता है। और साथ ही है कि काय ने एक बार जब वो लास्ट मोमेंट आता है ब्रुकलिन को हराने का, तो वो बोलता है कि मैं इस खेल का स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो। मैंने हर एक किसी से मतलब हर एक बंदे से जो अब उसका दुश्मन है या दोस्त है, जो भी है, उससे उसने सीखा है। तो ऑलवेज़ वो इस खेल का स्टूडेंट है। वैसे ही हमें लाइफ का स्टूडेंट बनना है गाइस। हमें लाइफ में हमेशा सीखते रहना है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमारी जो चौथी चीज़ है वो है स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखना। काय की बात करें तो काय हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखता है। जैसे कि मैंने इससे पहले 2 चीज़ें बताई थी कि काय को टाइसन तक पहुंचने के लिए ब्रुकलिन को हराना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में ये ज़िद्दीपन होता है, उसके अंदर विल पावर होता है, उसके अंदर ज़िद्दीपन होता है कि भाई इच्छा शक्ति और ज़िद्दीपन इंसान के अंदर अगर मिल जाए तो वो किसी मकसद को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही ये है कि उसका मेन मकसद था ब्रुकलिन को हरा के टाइसन से टक्कर लेना, टाइसन को हराना। इसीलिए उसे ब्रुकलिन को हराना पड़ता है, और वो हराने में कामयाब भी हो जाता है। तो वैसे ही हमें अपने मकसद को ध्यान में रखना चाहिए। और हमें मन जो है ना, मन जो हमारे जो ह्यूमन
ह्यूमन माइंड है, जो मन है, वो बहुत जल्दी भटक जाता है। इसीलिए आपको ध्यान करना चाहिए, अपने दिमाग को एकदम फोकस्ड और काम एंड कूल रखें, जिससे अपने लक्ष्य पे आप ध्यान दे सकें, क्योंकि लक्ष्य से भटकाने वाली चीज़ें दुनिया में बहुत है। तो अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखें तो आप बहुत सफल बन सकते हैं। साथ ही उसमें जो पांचवी चीज़ जो है, वो जो हम सीख सकते हैं, काय से प्रैक्टिस। काय हमेशा बे ब्लेडिंग की प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो बे ब्लेड की बहुत सारी मैचेस हार जाएगा और वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। और पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे म्यूजिशियन, डायरेक्टर, कुछ भी, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब पिट जाओगे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है ही नहीं। आपने इंग्लिश में एक कोट सुना होगा, प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे। अब परफेक्शन की मतलब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं, लेकिन तब भी आप प्रैक्टिस कर करके, जैसे कि कोई म्यूजिशियन है, अब किसी को धुन याद है कि हाँ भाई इस गाने का ये धुन है, तो वो उस धुन को बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्पेशल धुन को, अपनी एक मास्टर ट्यून को प्रैक्टिस कर रहा है, मास्टरपीस को। तो अगर उसे चैलेंज भी किया जाएगा ना, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो इसे आंख बंद करके भी बजा सकता हूँ। या किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर पता होता है और उसने इतना रट लिया होता है उस क्वेश्चन को या उस किताब को, तो वो बोलता है कि भाई इस किताब में से जहाँ से भी तुम पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जहाँ से मैंने वहाँ से रैंडमली आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं उसका आंसर आंख बंद करके बोर्ड पे लिख सकता हूँ, क्योंकि उस किताब को उसने इतना बार रट लिया होता है, उस किताब के साथ उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि वो उसे याद होता है पूरी तरह से, उसे पता होता है क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस और ऑसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ही मोटिवेशन आग लगाने वाली वीडियोस को। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने काय से क्या क्या सीखा है और क्या क्या चीज़ें करने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अंकित KR और आप देख रहे हैं बाय वोल्टेक्स।